Yes, good morning students. Voice is audible. बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं आज. So पहले तो मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है ना डिस्कस कर रही हूँ. अमित, करण, ठीक है. सेक्युलरिज्म के एक टॉपिक रह गया था, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और वो सब तो बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का एक पेज दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो पहले कि which of the following do you feel are compatible with the idea of secularism. आपको ये बताना है कि कौन सा अगर आपको फील होता है कि कोई सा भी आइडिया सेक्युलरिज्म से कंपेटिबल है, मतलब अनुरूप है, अकॉर्डिंग है, अनुकूल है, तो वो आपको उसमें एक रीजंस देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप बाय अनदर. तो इसका रीजन है कि एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन, एक रिलीजियस ग्रुप है उसका दूसरे ग्रुप पे एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन क्या होता है. तो इसका आंसर आप देख सकते हो. दिस इज गुड मॉर्निंग लक्ष्मी. Lakshmi, we are discussing the question answers of secularism. ठीक है. इसमें हम कर रहे हैं कि give reasons है. फर्स्ट क्वेश्चन था एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप बाय अनदर. ठीक है. तो इसका आंसर होगा कि ये कंपेटिबल कितना मतलब आपको क्या फील होता है कितना कंपेटिबल है ये. तो दिस इज कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म बिकॉज ये बिल्कुल कंपेटिबल है आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म से, क्योंकि ड्यू टू इक्वलिटी मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस ग्रुप विल नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी रिलीजियस पीपल. इक्वलिटी के अगर बेस पे देखा जाए तो जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस पीपल है, जो मेजॉरिटी है, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए माइनॉरिटीज को. ठीक है. तो ये बिल्कुल कंपेटिबल है. सेकेंड क्वेश्चन है रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट रिलीजन. कितना फील करते हो कि क्या स्टेट को रिलीजियस रिकॉग्निशन देनी चाहिए? ये आप लोग बताओ, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कोई भी स्टेट अपना ऑफिशियल रिलीजियस डिक्लेयर कर तो सकता है, पर क्या वो सही है, कंपेटिबल है या नहीं है सेक्युलरिज्म के हिसाब से बताना. यस और नो, जस्ट गिव द आंसर yes or no. Just say yes or no. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Anurag. Minority religious people also enjoy freedom to practice any belief, way of worship and to teach as well. सेकंड में कंपेटिबल कब है? माइनॉरिटी जो रिलीजियस पीपल है, जैसे जो धर्म में कम लोग हैं, जैसे जैनिज्म है और भी बहुत बुद्ध धर्म है, तो जो माइनॉरिटी रिलीजियस पीपल है वो भी फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं. सेक्युलरिज्म के कंपेटिबल है या नहीं? फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना फेथ डेवलप कर सकते हैं अमंग द पीपल, और उनकी जो पूजा करने का तरीका है वो अपना फॉलो कर सकते हैं. एज वेल प्रीच भी कर सकते हैं. मतलब फोर्सफुली किसी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरी लिबर्टी है. सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप कोई से भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप वर्शिप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप प्रीच भी कर सकते हो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, बट फोर्सफुली नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको फील होता है कि ये कंपेटिबल है या नहीं. तो थर्ड क्वेश्चन इज मैंडेटरी प्रेयर्स इन स्कूल्स. क्या स्कूल्स में जो प्रेयर्स होती हैं वो मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं? तो थर्ड वाला है दिस इज कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. ये भी आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म से कंपेटिबल है.
ठीक है, सेक्युलरिज्म के आइडिया से ये आइडिया भी कंपेटिबल है, मतलब अनुकूल है, मतलब अडेप्टेबल है। तो द सेक्युलर स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ ऑल रिलीजन। जो सेक्युलर स्टेट है या सेक्युलर कोई भी कंट्री है, तो वो अपनी डिग्निटी को, अपनी अथॉरिटी को सारे रिलीजन्स की को मिला के अपनी डिग्निटी अथॉरिटी को इंजॉय कर सकता है, ऑब्लाइज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो द स्टेट सर्व्स दिस पर्पस बाय गिविंग इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन। अगर सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट को क्या करना चाहिए, सबको, सारे धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी स्पेशल रिलीजन को आप बहुत प्रिविलेज दे रहे हो और बाकी माइनॉरिटीज को आप छोड़ रहे हो, तो सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट बॉडीज बाय द गवर्नमेंट। जो अपॉइंटमेंट होता है टेम्पल मैनेजमेंट के लिए, जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो दैट इज कंपेटिबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और नॉट। सो दिस इज कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ, बिल्कुल ये सेक्युलरिज्म के आइडिया से कंपेटिबल है, बिकॉज secularism does not mean that the state turns away from inhuman and wrong thing of religion. सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट अपने इनह्यूमन और रॉन्ग डूइंग कर सकता है, रिलीजन को लेके कुछ गलत कर सकता है। It is the responsibility of the secular state to make efforts to reform the wrong and inhuman practices prevalent in the religion. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सेक्युलर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह के एफर्ट्स करे, इस तरह के रिफॉर्म करे, तो जो भी इनह्यूमन प्रैक्टिस है या जो भी गलत चीजें हैं, रॉन्ग डीड्स हैं, रॉन्ग एक्शन है, धर्म के नाम पे होता है ना बहुत सारी चीजें, तो धर्म के नाम पे अगर गलत हो रहा है, इविल प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उसको रोकना सेक्युलर स्टेट का एक ये फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन बाय स्टॉपिंग द प्रोहिबिशन ऑफ दलित एंटरिंग द टेम्पल। जैसे बहुत सारी जगह में जो दलित्स हैं उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती, उनको परमिटेड ही नहीं है वो कि टेम्पल में एंट्री करें। तो ये किसकी ड्यूटी है कि ये सब इस तरह की जो प्रोहिबिशन है वो लगाए, ये स्टेट की, स्टेट कौन सा, सेक्युलर स्टेट की। ये सेक्युलर स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऑब्लाइज करे, वो रोके गलत चीजों को, रॉन्ग डूइंग्स को, इविल प्रैक्टिसेस को, कि क्यों नहीं करेगा दलित एंटर, वो भी तो इक्वल राइट्स डिजर्व करता है, वो भी तो इक्वल फ्रीडम डिजर्व करता है। तो ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि कंपेटिबल नहीं है, आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म से कंपेटिबल है। अब बहुत इम्पोर्टेंट मैं बता रही थी कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। थोड़ा सा कट गया है ये, पहले इंडियन अब देख लेते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है, इसमें स्टेट सपोर्ट करता है हर धर्म को कि वो रिलीजियस रिफॉर्म कर सके, जो इविल प्रैक्टिसेस है उनको हटा सके। सेकेंड है इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ ए रिलीजन इज एम्फसाइज्ड। जो इक्वलिटी है डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन में फोकस किया गया है, एम्फसाइज किया है कि सबको इक्वल कंसीडर किया जाए। थर्ड वन है लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड राइट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी प्रोटेक्टेड, कि जो कम्युनिटी बेस्ड राइट है उसमें अटेंशन कम दे, जो इंडिविजुअल और रिलीजियस कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करे। अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में थोड़ा सा इसमें कि ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन है, ना तो रिलीजन स्टेट को कर सकता है ना स्टेट रिलीजन को करता है। इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इज अ की कंसर्न। इसमें सिर्फ एक ही की कंसर्न है कि इक्वलिटी, खाली इक्वलिटी को फोकस किया गया है।
अटेंशन टू माइनॉरिटी राइट्स को अटेंशन दिया जाता है, इंडिविजुअल एंड हिज राइट एट द सेंटर, और माइनॉरिटी के राइट के अलावा इंडिविजुअल और उसके राइट्स को भी सेंटर में मतलब अटेंशन दिया जाता है। हाँ, अब ये थोड़े से MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई सेंड इन द ग्रुप ऑल्सो. Now we are discussing the important questions. So in a democratic state, the guarantee of equality is provided for all religion and sects. डेमोक्रेटिक स्टेट में गारंटी होती है इक्वलिटी की, जो सभी धर्मों को, सभी सेक्ट्स को दी जाती है. तो वो किस बेस पे दी जाती है? तो मैंने ये थोड़ा सा मार्क कर रखा है, इसलिए आप आंसर नहीं कर पा रहे हो. सेक्युलरिज्म, ठीक है. Many people believe that is merely the opium of the masses. क्या opium of the masses क्या है? Religion, ठीक है. कई लोगों का मानना है, होती है नहीं होती नहीं है, ये opinions की बात हो रही है, यहाँ पे expressions की बात हो रही है. The nation which is directly ruled by the priest is called. जो ऐसा नेशन जिसमें पादरी वगैरह, पोप वगैरह होते हैं ना, उनका रूल चलता है, that is the theocratic state. Clear? Theocratic state मैंने क्लास में भी समझाया था. Secularism means equal protection for all religion by the state was given by. Secularism का मतलब है कि सारे religious ग्रुप हैं, सारे religions हैं, उनको स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट करना, स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट करना, ये आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which religious domination is opposed by secularism? कौन सा रिलीजियस डोमिनेशन है जो सेक्युलरिज्म के द्वारा अपोज्ड है, प्रोटेस्टेड है? तो सेक्युलरिज्म अपोज टू टाइप्स ऑफ रिलीजन डोमिनेशन. दो तरह के रिलीजन डोमिनेशंस हैं जिसको सेक्युलरिज्म अपोज करता है. पहला तो है द रेस फॉर डोमिनेशन अमंग डिफरेंट रिलीजन. डिफरेंट रिलीजन को डिफरेंटली ट्रीट करना, ये बिल्कुल भी सेक्युलरिज्म में नहीं होना चाहिए. रेस फॉर डोमिनेशन अमंग वेरियस सेक्ट्स विद इन रिलीजन, जो डोमिनेशन है विद इन रिलीजन, अलग अलग सेक्ट्स है ना, उनको डोमिनेट करना, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है. सेकंड, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. सेक्युलरिज्म इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म प्रमोट्स व्हाट थिंग फॉर रिलीजन. Secularism in positive form promotes inter-religious and intra-religious equality. Secular जो मैंने बताया था इंटर, कोई मुझे बता सकता है कि what is the difference between inter और intra-religious? बताओ, कोई भी एक बता दो. लक्ष्मी बताने की कोशिश कर रही हो बेटा, पर शायद मेरे ख्याल से तुम्हारा माइक ठीक नहीं है. मैंने बताया था इंटर रिलीजन में तो ये कि भाई आप अलग अलग धर्म में बटे हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन. इंटर रिलीजन में कि आप जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे दलित्स को एंट्री नहीं है, ठीक है. इंटर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं, दलित्स को एंट्री नहीं है, अपर क्लास, लो क्लास, ये सेक्ट्स, वो सेक्ट्स, तो ये सब क्या है? तो ये यही है इंट्रा और इंटर रिलीजन. तो सेक्युलरिज्म अपनी पॉजिटिव फॉर्म में प्रमोट करता है किसको? सेक्युलरिज्म इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म प्रमोट्स इंटर रिलीजियंस एंड इंटर रिलीजियस इक्वलिटी. कुल मिला के अगर हम ये छोड़ भी दें तो किसको? इक्वलिटी को. इक्वलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द सेक्युलरिज्म, कि सब इक्वल कंसीडर किए जाए. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? All religions are treated equality, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be done first of all to stop the supremacy of one religion over other religion in a nation state? तो to stop the supremacy, अगर एक रिलीजन सुप्रीम फील कर रहा है, दूसरे रिलीजन को सुप्रीमेसी दिखा रहा है, तो फर्स्ट शुड बी एंश्योर दैट द स्टेट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय प्रीस्ट ऑफ एनी रिलीजन. तो जो स्टेट है, जो नेशन है, वो ये एंश्योर करे कि कोई भी धर्म किसी प्रीस्ट के द्वारा कंट्रोल्ड
नहीं हो। जैसे होता है ना धर्म के जो रखवाले होते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर निकाल दिया, उसमें स्टेट कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, कोई इक्वलिटी नहीं, कुछ नहीं, तो स्टेट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए कुल मिला के। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग कि व्हाट इज थियोक्रेटिक स्टेट। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि द स्टेट विच इज डायरेक्टली रूल्ड बाय रिलीजियस प्रीस्ट, ऐसा स्टेट जो डायरेक्टली रूल्ड ओवर है बाय द प्रीस्ट, पोप, पादरी, है ना। कहीं कहीं ये मुस्लिम्स में भी जो इनके होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मुल्ला वुल्ला मौलाना, कुछ इस तरह का बोलते हैं। तो जब डायरेक्टली इनका कंट्रोल होता है अपने स्टेट पे, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेटिक स्टेट। जैसे मिडिवल यूरोप रूल बाय पोप, मिडिवल यूरोप जो था पोप के द्वारा रूल ओवर था। आज चीजें नहीं है, आज चीजें बदल गई हैं, कहीं पर बहुत जगह अभी भी है, आप अगर देखोगे तो बहुत जगह अभी भी है। तो थियोक्रेटिक स्टेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द थियोक्रेटिक स्टेट्स हैव बीन नोटोरियस फॉर व्हाट गिव एनी टू रीजंस। थियोक्रेटिक स्टेट जो है नोटोरियस मतलब थोड़ा सा शैतान टाइप, नोटोरियस मतलब होता है ना एक नोटोरियस चाइल्ड है, थोड़ा सा परेशान करने वाला। तो थियोक्रेटिक स्टेट हैव बीन नोटोरियस फॉर व्हाट गिव एनी टू रीजंस, किस में, रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन में और डिस्क्रिमिनेशन में। नोटोरियस किस में है थियोक्रेटिक स्टेट, एक तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है, दूसरा रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन उसमें होने के चांसेस नहीं होते ही है। तो ये दो चीज है। नेक्स्ट है फॉर अ सेक्युलर स्टेट अथॉरिटी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन शुड बी बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। अगर मान लीजिए कोई सेक्युलर स्टेट अथॉरिटी है, तो रिलीजन और स्टेट के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, कौन सा ऐसा रिलेशन हो सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन के बीच में। तो फॉर ए सेक्युलर स्टेट देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्टेंस, एक सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको इंटरफेयर करे, वो उसको इंटरफेयर करे, एक प्रॉपर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेट और रिलीजन के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट विच आइडिया इज कॉमन इन ऑल सेक्युलर स्टेट। कौन से आइडियाज कॉमन है सेक्युलर स्टेट में। तो दे आर नॉट, कौन से ऐसे आइडिया जो सेक्युलर स्टेट में कॉमन नहीं है। तो दे आर नॉट बेस्ड ऑफ एनी रिलीजन एंड नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलीजन फॉर द स्टेट। एक तो कोई भी स्टेट अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर ना करे। अगर किसी स्टेट ने, किसी गवर्नमेंट ने अगर अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, तो वो किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने खुद के रिलीजन को, ठीक है, अपने खुद के रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज कॉमन टू ऑल सेक्युलर स्टेट, ये सेक्युलर स्टेट में कॉमन है कि इक्वलिटी बेस्ड होना चाहिए, हर रिलीजन को इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए, और कोई भी स्टेट अपना रिलीजन एस्टेब्लिश ना करे। सो टाइम इज ओवर नाउ, we'll discuss tomorrow. Remaining questions we'll discuss tomorrow. If you have any problem, you can ask the questions.